कमल में कीड़ा लगाने का काम जो माननीय मंत्री अतुल गर्ग जी ने किया है, मोदी जी की साख पे बट्टा लगाने का काम किया है। मुझे विधायक बनने का कोई शौक नहीं है, पार्टी ने मुझे निकाला थोड़ी ना है। मेरा चुनाव उनके खिलाफ तो है ही कि लोग नाराज हैं। अभी हम मौजूद हैं विधानसभा 56 में। हम लोग सब लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। अतुल गर्ग ने हमसे सीधे मुंह बात नहीं करी, हमारा माइक थोड़ा धक्का मार के हटा दिया। अब कोशिश करेंगे आप भी थोड़ा हमसे मोहब्बत से बात करें। तो सवाल उठता है आशुतोष जी कि चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं आप? चुनाव लड़ना नहीं चाहते। चुनाव को हम जनतंत्र के माध्यम से जनता की बात को विधानसभा तक पहुंचाना है और सही व्यक्ति का चुनाव लड़ने के लिए सही व्यक्ति का चुनाव होगा। 5 साल अतुल गर्ग जी रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने की निष्क्रियता रही गाज़ियाबाद विधानसभा में, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी को एक तरह से नीचे गिराने का काम किया, उसी को मैं आगे बढ़ाने के काम करने की वजह से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। देखिए, जैसे कि अतुल गर्ग जी हैं, ये भाजपा का चुनाव चेहरा जो है, ठीक है, वो उसी पे चुनाव चिन्ह पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। और आपका मैंने ये देखा इसमें मोदी जी भी हैं, योगी जी भी हैं, कहीं ना कहीं आप उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे? नहीं, मेरा चुनाव उनके खिलाफ तो है ही, मंत्री अतुल गर्ग जी के ही खिलाफ है मेरा चुनाव। मेरा चुनाव भाजपा के साथ है। क्या कई बार ऐसा नहीं हुआ कि भाजपा का निर्दलीय प्रत्याशी जब लड़ा और वो जीत गया? ऐसा आपने सुना नहीं है? बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि एक प्रत्याशी जो भाजपा का था वो भाजपा से टिकट नहीं मिला, या कई बार उसने निर्दलीय लड़ा और वो जीता है। तो मैं तो पार्टी का ही काम कर रहा हूँ। आज भी मैं पार्टी का सदस्य हूँ, पार्टी ने मुझे निकाला थोड़ी ना है। और मैं आज भी योगी मोदी जी के आदर्शों पे चल के आगे काम करने की प्रेरणा ले रहा हूँ। वही हम कह रहे हैं, अतुल अगर आपको लगता है कि मौजूदा विधायक ने कोई कार्य नहीं किया तो आप उनसे बात करते और बताते कि इस एरिया में ये कार्य नहीं हुए, तो शायद वो आपकी बात सुनते। जैसे आप पार्टी मेंबर में रह चुके हैं तो वो आपकी बात सुनते नहीं क्या? नहीं, देखिए, पहली बात तो ऐसी बातें उन्होंने शायद 5 साल में अगर की होती लोगों से तो आज ऐसी स्थिति ना आती। चुनाव लड़ना मेरा आवश्यक नहीं, मुझे विधायक बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति आज 65 साल की उम्र हो गई, आप गद्दी नहीं छोड़ना चाहते, क्या कारण है? कोई बताएगा मुझे कारण? कोई युवा आना अगर अच्छा चाहता है, जिसके पास ज़्यादा काम वो कर सकता है। 2 बार आप चुनाव लड़िए, 1 बार आप हारे थे, दूसरी बार जीत गए। क्या लगता है कि आपको क्यों विधायक बनना है? जब आप 5 साल तक जनता के बीच में जाते नहीं, उनकी समस्याओं को न लेके उन्होंने कई सारे वादे किए। अगर उनकी वादों की एक लिस्ट थी, अगर आप उनको देखेंगे, वादों की पूरी लिस्ट थी कि गाज़ियाबाद को गुड़गांव बना दूंगा। और आप जाके पूरे एरिया को अभी भ्रमण कर लीजिए और इसकी वीडियोग्राफी कराइए। अगर आपको सफाई व्यवस्था, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का बेसिक जो था, वो स्वच्छता अभियान था, आपको स्वच्छता अभियान की अगर पोल न खुल जाए इस गाज़ियाबाद विधानसभा के अंदर, जिस प्रकार उन्होंने मोदी जी की साख पे बट्टा लगाने का काम किया है, आज मोदी और योगी जी के नाम पे खाली वोट मांग रहे। ना यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था है, दूसरा ना तो अस्पताल है, ना कोई प्राइमरी विद्यालय खुले नए, जिसकी इन्होंने डिमांड की थी। इन्होंने बोला कि हम बनाएंगे। आप बताइए, इतना बड़ा आर्मी ग्राउंड है, आर्मी ग्राउंड को लेके आपके पास कोई प्लान नहीं है। पिछले 5 साल तक केंद्र में, राज्य में सरकार, आपने क्या प्रयास किया? जनता आपके प्रयास को जानती है। जनता ये नहीं चाहती है कि आप लोग खाली निष्क्रिय होकर बैठ जाए। इनकी निष्क्रियता ही ने ही मुझे चुनाव लड़ने को प्रेरित किया और जनता के लोग मेरे साथ हैं। समाज का हर वर्ग, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वरिष्ठ हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सारे लोग मेरे साथ हैं। अच्छा, ये बताइए, मान लेते हैं जैसे आपने बताया कि मौजूदा विधायक ने कुछ कार्य नहीं किए, तो अभी भी उनके इतने सपोर्टर क्यों हैं फिर? वो उनका कोई सपोर्टर नहीं है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ ले तो मैं चैलेंज करता हूँ कि 5000 वोट भी अगर वो लेके आएंगे तो मुझे इसका मतलब आप समझ लीजिए, मैं आपको 100% बता रहा आपके चैनल के माध्यम से कि 5000 वोट भी नहीं ला पाएंगे अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़े मेरी तरह। कहीं ना कहीं आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। सिर्फ 5000 वोट नहीं, 5000, ये 5000 मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, पार्टी का सिंबल ना हो तो वो लड़के देख ले तो पानी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मैं ये चैलेंज डंके की चोट पे कह रहा हूँ, आज जो भी वोट मिलेगा वो मोदी और योगी के नाम पे मिलेगा। मोदी और योगी का चेहरा इतना बड़ा हो गया है कि हर व्यक्ति को ये लगता है कि अगर हिंदू समाज को आगे बढ़ना है, बचाना है, तो हमें मोदी और योगी को वोट करना है। मैं चुनाव जरूर लड़ रहा हूँ। मेरी लड़ाई एक व्यक्ति के खिलाफ है, परिवारवाद, वंशवाद के खिलाफ है। क्या एक ही परिवार का व्यक्ति बार बार चुनाव लड़ेगा? क्यों लड़ेगा?
पहले वो लड़ेगा, पहले उनके पिताजी लड़ेंगे, फिर उनका बेटा लड़ेगा, फिर उनका भी बेटा लड़ेगा। ये लड़ाई मेरी परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ है। मुझे लगता है कि अगर ये विषय माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आया होता तो मैं आज 100% आपको बताना चाहता हूँ कि ये टिकट अतुल जी का नहीं होता। कोई भी अन्य व्यक्ति चुनाव लड़ता तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। मतलब अगर कोई भी लड़ रहा होता पर आप चुनाव नहीं लड़ते, अतुल गडकरी हैं इसीलिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, मेरा एकदम 100% ये मानना है। उनका इतना विरोध होते हुए भी अगर और आप पार्टी ने टिकट दिया है तो अगर मैं विरोध नहीं दर्ज कराता हूँ तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इसका पता कैसे चलेगा। चलो ठीक है, हम सोचते थोड़ा इस पे भी बात कर लेते हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि आप भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा के लोग आपके समर्थक में होंगे। अब ऐसे और भी लोग होंगे जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी भाजपा के कहीं ना कहीं सपोर्टर। तो अब वोट काटने की बात आ जाती है। आपने थोड़े वोट काटे, किसी और ने वोट काटे, किसी और, और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा तीसरा जना उठा के लेके गया। एग्जाम्पल समाजवादी पार्टी है, के शुक्ला जो भी चुनाव लड़ रहे हैं BSP से। के शुक्ला किस पार्टी से गए हैं पता है आपको? भाजपा से। भाजपा से गए हैं। उनके साथ भाजपा के बहुत सारे पदाधिकारी भी वहाँ चले गए हैं। तो इसका लाभ किसको मिला? इसका लाभ बसपा को ऑलरेडी मिल चुका है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की इतना अवहेलना करना आज पार्टी को भारी पड़ सकता है। ये पार्टी का निर्णय है। मैं योगी और मोदी जी को कहीं नहीं बता रहा। योगी और मोदी जी ने जो काम किया है वो पूरे विश्व में किसी ने नहीं किया। जिस प्रकार कोरोना महामारी में उन्होंने काम किया है, लेकिन अगर हम इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो पार्टी के लोगों को भी ये नहीं पता लगेगा कि लोग नाराज़ हैं। फिर वो जीत के चले जाएंगे, कहेंगे जी मेरी लड़ाई थी, मैंने जीती है। आपको शायद पता ना हो, जब योगी जी का कार्यक्रम गाज़ियाबाद में था, जब जन विश्वास यात्रा थी, तीनों विधानसभा, एक विधानसभा थी मुरादनगर, एक विधानसभा थी साहिबाबाद, गाज़ियाबाद महानगर में 2 जगह रैली हुई और तीसरी जगह खाली एक वो चला, रथ चला। ऐसा क्यों हुआ आपको पता है? क्योंकि अगर अतुल गर्ग जी को ये दे दिया जाता तो वो 2000-5000 भी भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाते अपने नाम पे। ये तो पार्टी के अलग अलग कार्यकर्ताओं ने जो टिकट मांग रहे थे उस माहौल को बनाया और अतुल जी ने उस माहौल को भुनाया। ये मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हम लोगों ने अपने पूरे सामर्थ्य के साथ लोगों को इकट्ठा किया और वो रथ में खड़े होकर हाथ हिला के चले गए और हमें ठेंगा दिखा दिया। ठेंगा दिखाने का काम किया है और मैं आज आपको कह रहा हूँ अतुल जी को इस बार इसका जवाब मिलेगा, जनता इसका जवाब देगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल के साथ हम ख़त्म करते हैं बात को। आपको कितना जनता सपोर्ट कर रही है यहाँ पर? क्या उम्मीद है आपके आने वाले 10 मार्च को? देखिए, मैं आपको अभी भी बताना चाहता हूँ, जनता का जो प्यार और विश्वास मेरे प्रति है उसकी तो मैं आपको बता भी नहीं सकता कितना प्यार और विश्वास मिल रहा है। लोग ज़रूर इस बात को लेकर हतप्रभ हो जाते हैं कि अच्छा योगी और मोदी जी भी साथ में हैं और आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन उनका प्यार और विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। और मैं आज आपको कह रहा हूँ इस चुनाव में अब की बार जीत जनता की होगी। कमल में कीड़ा लगाने का काम जो माननीय मंत्री अतुल गर्ग जी ने किया है, कैमरे के माध्यम से नया कमल खिलेगा गाज़ियाबाद में और फिर वही योगी मोदी का नारा गूंजेगा। पूरे गाज़ियाबाद में योगी मोदी का नारा गूंजेगा और फिर से भगवा लहराएगा। यही बात मैं कहना चाहता हूँ और यही बात मैं सब जनता को भी समझा रहा हूँ और उसी माध्यम से जनता का जो आशीर्वाद है, देखिए जनता विवश हो के मोदी योगी के नाम पे वोट ना दे। जनता की विवशता को किसी की वो मत बना लीजिए। जनता को विवश नहीं होना पड़े, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और इस चुनाव के माध्यम से जनतंत्र को मजबूत करने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे साथ समय निकाला। तो ये थी आशुतोष जी, उनका कहना है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के खिलाफ नहीं, यहाँ के विधायक के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसके पाले में है, तो ये जनता ही तय करेगी। फिलहाल और भी अपडेट्स के लिए बने रहे और थंबनेल के साथ धन्यवाद।